सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं विजय, आपका भाई। बहुत दिनों से ग्रुपों में चर्चा चल रही थी कि टीम सेवा 60 साल के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं और आगे की उनकी क्या नीति है। तो मैं टीम सेवा 60 साल की तरफ से टीम सेवा 60 साल का सदस्य विजय आप सब तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि टीम सेवा 60 साल जो है वो तब से शुरू हुई जब सभी जो नेतागण जो अपने आप को 10 साल से, 4 साल से और 3 साल से अपने आप को नेतागण समझते थे, वो जब सोए हुए थे, जब डिपार्टमेंट में टेंडरिंग कंपनी को टेंडर देने का कार्य शुरू किया, तब हमारे कुछ जागरूक साथियों ने, जो कि टीम सेवा 60 साल में 33 मेंबर हैं, जिन्होंने जागरूक करने का काम किया, सभी जवानों को जागरूक किया और निर्णय लिया कि अब हम अपनी जो समस्या है वो पहले निदेशालय को रखेंगे। निदेशालय ने नहीं मानी तो फिर हम सरकार के पास रखेंगे। हमने यही बात कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, जो हम वॉलंटियर हैं, क्या हम जब हम कार्य करने के लिए सक्षम हैं, जब डिपार्टमेंट हमें 14 साल तक, 15 साल तक हमसे कार्य ले सकता है और अभी भी हम कार्य करने के लिए सक्षम हैं, तो हम क्यों नहीं 60 साल तक अपनी सेवा दे सकते। लेकिन निदेशालय भी अपने रूल रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। उन्होंने नई भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी है और हमने न्यायालय से निवेदन रखा है। अभी हमारा लेबर कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों में हमारा केस चल रहा है। जैसे कि लोगों को भ्रम है कि हम केवल लेबर कोर्ट से ही जा रहे हैं, क्योंकि हम कर्मचारी लेबर में आते हैं। जो हम डिपार्टमेंट तो हमें वॉलंटियर कह के और कह देता है कि ये 3 साल के लिए भर्ती होते हैं। जब हमने 15 साल और 12 साल कार्य कर लिया तो हम लेबर में तो आ ही गए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी रोजी रोटी 60 साल तक चलती रहे। इसमें मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अभी हम लेबर कोर्ट में हमारी कार्रवाई चल रही है, इसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारी कार्रवाई चालू होगी और इसमें भी हमें अगर स्टे नहीं मिलता है या हमारी रोजी रोटी 60 साल तक निश्चित नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट में भी हमारी रिट दायर हो चुकी है और हाई कोर्ट से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्योंकि साथियों, कुछ लोग भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हमारे रोजी रोटी की, हमारे जीवन यापन की 8,500 जो होमगार्ड के जवान हैं सभी की लड़ाई है। इनके रोजी रोटी का सवाल है, तो इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अगर जाना पड़ा तो। टीम जो मिशन सेवा 60 साल में 1433 लोगों की पिटीशन दायर हुई है अभी, जिसमें लेबर कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हमने जो अपना वो रखा है न्यायालय से या सरकार से, अपनी गुहार जो रखी है, हमने रखी है कि हमें यथास्थिति रखा जाए। जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं कि यही हमें 60 साल तक करने दी जाए और हमारी ड्यूटी चलती रहे। दूसरा, जो लोग इसमें 1433 लोग शामिल हैं, हम अगर हमारे जैसे ही निर्णय आएगा, स्टे मिलेगा या फिर जो भी न्यायालय निर्देश देगा, अगर सबके लिए देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 1433 के लिए देता है तो हम बाकी सभी सदस्यों को भी कहेंगे, जो वकील साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं वो सभी लोग उन वकील साहब से मिलें। किसी बिचौलिए और किसी जो है भ्रमित फैलाने वाले लोगों से ना मिलें, सीधा वकील साहब से जाके बात करें। उनके ऑफिस में जाएं, राजीव अग्रवाल जी नाम है, उनका एड्रेस भी बता देता हूँ। स्कूल लेन, फोन नंबर लो, मैं वाइड वो दिखा दो ना, कार्ड ही दिखा दो, कार्ड को वीडियो में दिखा देता हूँ। ये इनका ऑफिस है जी, 2nd फ्लोर, 8 स्कूल लेन, नियर ललित होटल, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली। रंजीत सिंह फ्लाईओवर, ललित होटल के सामने। अब कुछ मैं आगे प्रकाश डालना चाहूँगा। टीम 60 साल में 33 सदस्य हैं जो कि कोर मेंबर हैं, 33 मेंबर हैं, ठीक है जी। उन सभी ने सभी लोगों को जागृत किया और उनको इसमें ग्रुप में शामिल किया। और यह जो भी लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों ने
अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, वकील साहब की सहयोग राशि दी है। जिन लोगों ने इस ग्रुप में अपनी डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराए या फिर अपनी सहयोग राशि नहीं जमा की वकील साहब की, उनको ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। इसमें से और सभी को किसी एक बंदे ने वकील साहब की सहयोग राशि इकट्ठी नहीं की। जो वकील साहब की फीस आ रही है वो वकील साहब को दी जा रही है। इसकी बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कोई भी इस पैसे का दुरुपयोग ना कर सके। सभी 33 टीम मेंबरों के पास जो है जो भी वकील साहब की फीस है वो रखी हुई है। जब वकील साहब की फीस की जरूरत होती है उन 33 लोगों से लेकर वकील साहब को दे दी जाती है। अब आगे का हमारी टीम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक पॉइंट और बता इसमें से एक करावल नगर थाने के इंचार्ज हैं उपेंद्र, उसने 23 लोगों की वकील साहब की सहयोग राशि श्री राकेश पीसी को जमा कराई और 2-3 दिन बाद उनसे बोला कि भाई मुझे मेरी फीस वापस दो। मेरे जवान नहीं देना चाहते तो उनकी फीस वापस दे दी गई। हमने किसी की फीस नहीं रखी। उसके 23 जवान थे करावल नगर थाने के, उनको शामिल नहीं किया गया इसमें। दूसरा एक जिसमें देवेंद्र शर्मा जो नेता बनता है अपने आप को, जो हमारी टीम के लिए भला बुरा कहता है, उसको भी वो भी उसी 23 लोगों में शामिल था, उसको भी हटा दिया गया। दूसरा एक अमित चौधरी जो कि 24 लोगों की लिस्ट लेकर आया था और उसने कहा कि हमें शामिल करो लेकिन हम कोई वकील साहब की फीस नहीं देंगे। तो टीम